लोगों से लड़ रहा था, लोगों से झगड़ रहा था, अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहा था। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि जब किसी से पूछता है तो लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने कुछ ऐसा मादक पदार्थ देते हैं जिससे क्या होता है, कुछ दिन के लिए वो लक्षण समाप्त हो जाते हैं, लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो शांत होते हैं, कुछ दिन धीरे करके उनमें पनपने लगते हैं। हो सकता है बच्चा कुछ दिन शांत हो, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं मान रहा था। हो सकता है जब वो छोटा सा माध्यम था हमारा आपको दिखाने का कि इस तरह के लक्षणों को आप समझिए, झाड़ फूंक वगैरह ना कराएं, इसको मानसिक स्वास्थ्य उन्हें दिखाएं और आगे चल के अपने बच्चे अरेस्ट किया जाता है। कई बार माता पिता में लड़ाई हो जाती है, डिवोर्स हो, कई बार मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, हम लोग के कई बच्चे मिलते हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई हो, आपस में बिल्कुल तनाव हो गया, किसी की कोई गलती नहीं होती, कई बार आनुवंशिकी होता है, कभी कहीं पारिवारिक होता है, कभी कोई समस्या आ जाती है। इस तरह इस समय हमारा डॉक्टर हमारा बेटा है, कह सकता है कि ये बीमारी है। आप लोग बीमारी मानते हैं, देखिए इसीलिए ये ग्रुप की ये कैंप किया गया था। इसको हम लोग कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अति चंचल एक्टर था बहुत फेमस, जॉन रीड्स, और उसके बाद से एक रणबीर कपूर को भी रणबीर बोलते हैं। तो ये कई तरह के लोगों को ये बीमारी होती है। आइंस्टाइन को भी डिसलेक्सिया था और ये प्रूवन फैक्ट है। वो लिख नहीं पाता था, वो बाद में लिखना शुरू किया। सब तुम्हारी गलती है, तुम उसका ध्यान नहीं रखती हो। मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, मैं तो उसको रोज रिवीजन कराती हूँ और बहुत चुप्पी रहता है। पड़ोस वाले शर्मा जी कह रहे थे अभी लड़ने भी लगा है। हाँ। लड़ाई करता है उनके बच्चों से। हाँ, और परसों ये बर्थडे पार्टी में गया था तो वहाँ चीजें इधर उधर कर रहा था। जो पहाड़ी पे रहते हैं वो बच्चे को बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको ठीक कर देंगे। देखो मैं बाहर जो भी है वो आगे उससे जो मदद है वो लो, और पूरा ध्यान बच्चे का आप ही लो। तो मैं बाबा जी को इसको दिखा दूँ, हाँ, शायद कोई उपाय मिल जाए, शायद ये ठीक हो जाए। ठीक है, दिखा। ये मेरा बच्चा है, लेकिन ये इसके साथ कुछ समस्याएं हैं जो मेरी समझ में नहीं आई। मैंने आपका बड़ा सुना है, आप बच्चों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं, कुछ इसका समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। इसका कुछ उपाय हो तो बताइए, ये ठीक हो जाएगा ना। आज किदवई नगर क्षेत्र में बाल आश्रय मनोचिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श संस्थान के तत्वाधान में डॉक्टर मनीष निगम द्वारा एक निःशुल्क परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक समस्याओं से ग्रसित जैसे अत्यधिक सक्रियता, अकेले रहना, आक्रामक व्यवहार करना, याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन आदि जैसे लक्षणों से ग्रसित बच्चों और किशोरों को परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। सहारा समाचार के लिए संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष निगम, साइकियाट्रिस्ट, कानपुर का। आज क्या हाँ, आज का मेन काम यह था कि हम लोग चाइल्ड साइकियाट्री में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक छोटा सा कैंप और अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उसमें हम लोग उन बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं जो बच्चे एक जगह केंद्रित करके बैठ नहीं सकते हैं, ध्यान आकर्षित नहीं करते, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, हर काम को धीरे 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 करते हैं, या वो बच्चे जो IQ लेवल पे टेस्ट करते हैं तो होते हैं तो नॉर्मल लेवल पर है, पर उनको मन बुद्धि की श्रेणी में इसलिए रखा जाता है कि वो काम अपना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हर काम में इतना ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और कुछ काम बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ काम बिल्कुल नहीं करते कई बार। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो एडिक्शन, जो सबसे बड़ा काम है, स्पेशली आजकल मोबाइल का और कई चीज़ों का एडिक्शन हो रहा है, उसको नशे की लत तोड़ने के लिए उसके क्या क्या उपाय हैं, उस उपाय को बताने के लिए हमने आज की कैंपेन रखा है। सर, आज जो कैंप रखा है उसमें कितने पेरेंट्स ने भाग लिया है? अभी रजिस्ट्रेशन तो हमारा 22 का हुआ, लेकिन अभी 10 पेरेंट्स आए हैं अभी टोटल। क्या लगता है कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? अब अभी तो जो 10 आए हैं तो मैं 10 ही बोलूँगा, अब जितने आ जाएंगे तो है। ये तो वो वाला कैंपेन अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कई लोग आकर भी चले गए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो आए थे दवा के लिए, बार बार वो दवा पूछ रहे थे। और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ तो वो चाहते हैं कि हम लोग जैसे उलझन की दवा, नींद की दवा देते हैं, तो एक दवा दे दें, उनका बच्चा दवा खा ले और IT टॉप कर ले, MBBS को टॉप कर ले, नीट टॉप कर ले, तो हर चीज़ वो दवा के बेसिस में।
तो कई बार कई बच्चे इसलिए पेरेंट्स चले गए क्योंकि वो सिर्फ चाहते हैं कि दवा, हम लोग दवा से ज़्यादा जो उनके बिहेवियर में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है जो बार बार आपको तरीका बताएगी कैसे आप उसको कंट्रोल करें, कौन कौन से सिस्टम बनाएं, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे अपने गुस्सा, उलझन, जो एंजाइटी है उसको कैसे कंट्रोल करें, और वो भी बिना दवा से। ये मुख्य मुद्दा है कि हर चीज़ के लिए दवा नहीं, आपको काउंसलिंग द्वारा या साइकोथेरेपी द्वारा, साइको मतलब मानसिक, थेरेपी मतलब इलाज, मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निदान करना।